हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल नागमणि स्टडी में। आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का संपूर्ण सॉल्यूशन, जो कि इंजीनियर एस.के. झा सर के द्वारा ये आस पब्लिकेशन का ये बुक लॉन्च किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है सभी चैप्टर से, और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया सभी सिलेक्टेड है, जिसका इस बार बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 24 सितंबर को आपका होने वाला है उसमें पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो आप लोग ये वीडियो को आज शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा उसको आप बना के आइएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है और पहले बिहार पुलिस में किस ढंग का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर संख्या बढ़ेगा तो हम आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में एक चालक का प्रतिरोध किस से बढ़ जाता है? लंबाई से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चालक का जो प्रतिरोध बढ़ जाता है लंबाई में वृद्धि से बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि से बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि से बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि से बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा राइट, एक से अधिक। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कि तरित्र चालक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है? लोहा है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। तरित्र चालक बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है धातु वो कॉपर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी कि जो आपका स्टेबलाइजर जो है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, संधारित्र, कोई नहीं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण कैसा होता है? तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक अर्धचालक है और उसको गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या घटता बढ़ता रहेगा? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 7 का राइट आंसर होगा तो न्यूट्रॉन एक अल्फा रहित कण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। 9 नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से कम होता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से उस वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की किरण जो है विकिरण के द्वारा ये पृथ्वी पर पहुंचता है। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए
अभी आपको भले इजी लगता होगा, लेकिन यही जब एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वहां पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विकिरण मारे कि संवहन मारे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए और अपना जो मार्क्स है, जो फिजिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सुनिश्चित कीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी का भला हो सके। 11 नंबर में है, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझा जा सकता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाती है, सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है, तो इसका त्वरण निरूपित करता है, वेग समय ग्राफ का ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर है क्वेश्चन, कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स उसकी वृद्धि करते हैं। यानी कि साइकिल के पहिए में जो प्रयुक्त होता है स्पोक, वो किसका वृद्धि करता है। निष्क्रियता के पल के, वेग के, त्वरण के, गति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियता के पल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आवेग किसके बराबर होता है। गति में परिवर्तन के, बल में परिवर्तन के, वेग में परिवर्तन के, त्वरण में परिवर्तन के। तो आवेग जो बराबर होता है गति में परिवर्तन के। नेक्स्ट, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। तो सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मशीन का उदाहरण है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी हम क्वेश्चन के साथ जो आंसर है उसको टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि वीडियो आपका छोटा होगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप लोग डिवीजन कर पाइएगा। 17 में है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो गैस का पूर्ण तापमान के अनुपाती होता है। 18, जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा। तो 2 बार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 19, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि रफ्तार। इसका जो आंसर होगा रफ्तार। नेक्स्ट 20 में, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि होगी। तो समय अवधि कितना होगा। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि में कमी होगा, अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पेंडुलम को। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। त्वरण जो घटता है इसका जो कारण है वो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण। यानी कि क्वेश्चन था कि आपका किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता क्यों है। तो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण घट जाता है। 24, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल, तो दो पिंडों के बीच जो बल है उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है जब। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तुरंत के साथ नीचे जा रही हो। यानी कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक लिफ्ट में आदमी का आभासी भार तब वास्तविक वजन से कम होता है जब पिंड लिफ्ट तुरंत के साथ नीचे जाता है तो। 27, अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाने वाला रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या है। 27 का राइट आंसर 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यानी कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो इसका जो केंद्र होता है यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। नेक्स्ट, निम्न का सही मिलान कीजिए। एक टाइम है वाट, तो वाट का क्या होगा, वाट का जो होगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि पहला का हो जाएगा ए, पहला का ए हो जाएगा, और 2 नंबर में कि किलोवाट, तो किलोवाट का जो हो जाएगा वो होगा 1000 वाट। यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 3 में है कि 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यानी कि 3 का बी हो जाएगा। और 4 में है 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं, उस बिंदु को जो ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर होगा इसका। 32, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, 34, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोध होती है। तो निम्न प्रतिरोध किस में होता है, तो नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू का गिलास बगल में देखने से उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीक होता है, इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 37, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। नया रेखीय संवेग उसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश में उपयोग, ओडोमीटर का उपयोग क्या किसके लिए कहते हैं, दूरी मापने के लिए। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर अपरिवर्तित नहीं होता है। तो द्रव्यमान का जो है मान ये स्थान बदलने से अपरिवर्तित नहीं होता है। पानी के ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो उत्प्लावन बल पानी के ऊपर लगाया गया बल कहलाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गुंजन कितनी देर तक कायम रहती है। तो 0.1 सेकंड तक कायम रहता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। अवतल दर्पण में जब दर्पण को अनंत पर रखा जाएगा तो छवि जो बनेगा वो बनेगा फोकस पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका जो छवि बनता है फोकस पर वास्तविक बनता है, उल्टा और अत्यधिक संकुचित छवि बनता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका आंसर।
अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है व्यास के परावर्तक सतह को। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं होता है, बल्कि टॉर्च के रूप में होता है, सेविंग के रूप में होता है, हेडलाइट के रूप में होता है, लेकिन इसके रूप में नहीं होता है और नहीं पूछ रहा है। 47, यदि किसी एक वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके तरंगदैर्घ्य पर उसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आ जाएगी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आ जाएगी। बाकी मोटिवेशनल की बात करें तो आपकी मोटिवेशन आप खुद रहिए, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी आपको फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लोग तैयारी कीजिए ज़ोर शोर से और एक सीट निश्चित कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका झंझट ही आपका खत्म हो जाएगा। 48 में है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो मूल मौन का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका आंसर। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल मौन का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति का जो खोज किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F बराबर क्या होता है? ma। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती? तो निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति को इकाई है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा हॉर्स पावर, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि उद्योग में, तो HP तो हॉर्स पावर। काम करने की शक्ति को क्या कहते हैं? काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो मदद जो करता है वो सेल या बैटरी करता है। नेक्स्ट, स्पष्ट गुंजन सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो समय अंतराल जो होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो योग होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार जो है, दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध ओम के 58 नंबर में क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट, सेल्सियस और केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो आपको जो करना होगा दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको 273 जोड़ना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो एक पेंडुलम का झूलना। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ झटका देती है। न्यूटन के गति के कौन से नियम को प्रतिपादित करता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ये।
आप लोग भी देखते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है, और जिसका आंसर आपको पता नहीं है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, 2 गुना स्पीड करके आप अपने अनुसार वीडियो का स्पीड करके देख सकते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश का गति जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। लगातार एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परावर्तन। स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोध में एक करंट बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो टी में व्यक्त की गई विद्युत ऊर्जा दर्शाई जाती है। 64 का आंसर होगा VIT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 67 का डी आंसर राइट होगा, यानी कि जड़त्व। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक जो है अवतल दर्पण है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम 10th लेवल पर होगा, न कि 12th लेवल पर। और ये क्वेश्चन कोई अपने मन से नहीं बनाए हैं। SK झा के द्वारा जो बुक है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, तो आप वही पढ़िए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य 400 जूल होगा। संवेग की इकाई क्या होता है? तो संवेग का जो इकाई होता है kg मीटर प्रति सेकंड पावर -1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक उपकरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या होता है? तो वृद्धि होता है। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और उसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो उत्तल 0.5 मीटर इसका हो जाएगा आंसर राइट। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 भी विभवांतर अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह एक है, मतलब क्या है इसका राइट आंसर? तो 2 ओम होगा। क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर से आप। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्टेज विभवांतर अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पीयर होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? तो तने हुए रबर बैंड में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। यदि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स में गतिज ऊर्जा मार देंगे। तो सिर्फ तना हुआ रबर बैंड है तो स्थितिज ऊर्जा है, और तने हुए रबर बैंड से अगर छोड़ देते हैं तब होगा गतिज ऊर्जा।
यदि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा होता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो होता है तो गतिज ऊर्जा होता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का जो सूत्र है कार्य बटे समय। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो गति के दूसरे समीकरण के द्वारा स्थान और समय को दर्शाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। यदि आप एक चक्कर जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ लगाते हैं तो फिजिक्स के अनुसार आपका काम 0 के बराबर माना जाता है। आप चंद्रमा पर लगाइए या फिर आप ग्राउंड में एक चक्कर दौड़ते हैं तो आपका कार्य 0 माना जाएगा। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी NH3 और N2 उत्पन्न करता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होता है कौन सा था? वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है? गति का पहला समीकरण जो वेग और त्वरण के संबंध को दर्शाता है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच उसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच जो है उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? तो न्यूटन द्वारा जो आविष्कार किया गया था गणित में तो गणना का आविष्कार किया गया था, यानी कि कैलकुलेशन। नेक्स्ट 93, गोलाकार दर्पण की परावर्तित बिंबित सतह में के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बिंबित सतह के केंद्र को पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ये सब होगा, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा इसका आंसर। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर वोल्टेज स्थिर रहता है तो यदि करंट बढ़ेगा और विभवांतर वोल्टेज स्थिर रहेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 96, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये जो मुड़ती है अभिलंब से दूर तथा गति में बढ़ जाती है। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट, जब वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। पार्सेक किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले के त्रिज्याए समान है। एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याए समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या हो जाएगा? 2P1 बराबर
P2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट, बोमर श्रेणी वो लाइकेन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। तो अनुपात 27/5 होता है। थोड़ा स्पीड में खींचते हैं क्वेश्चन को। एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो एक विद्युत जनित्र जो है वो बदलता है किस में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, 104 किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का आवेश संरक्षण के संबंधित नियम से संबंधित है। किरचॉफ का सिद्धांत भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो ठोस के तल पर जो जुड़े रहता है वो बॉन्ड वॉल बल के कारण जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 25 U। विद्युत का तंतु बना होता है, विद्युत का तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रजत है। एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। तो आयाम मंडलित AM तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति WC हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो बायोरिएक्टर क्या है? तो विलोडित हौज बायोरिएक्टर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। किसी वस्तु का ताप 10 मीटर से 80 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री है तो उस समय का परिकल्पना कीजिए जिसमें उस ताप का 95 डिग्री से 55 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 112 का बी, 7 मिनट लगेगा इसमें। बादल का कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव गैस में परिक्षेपित के निकाय का उदाहरण है। बल का विमीय समीकरण क्या है? बल का विमीय समीकरण जो है वो है F बराबर m1L1T-2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर के। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? तो पराध्वनि। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। तो आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। आकाश जो नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी कारण आकाश नीला लगता है। ध्वनि सबसे तेज संचरित होता है? तो ध्वनि सबसे तेज ठोस वस्तु में संचरित होता है। 119 एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A तथा उसमें नियत धारा प्रभावित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित A/2 है तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? 119 का राइट आंसर होगा 1/2। एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उसकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? तो 1/2। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक MRI है। पानी से बनने वाला बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि जो है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा उत्पन्न होता है मानव में ध्वनि।
श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचरित होती है, तो क्या होगा? ए नंबर बैगनी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक जो है वो ओम नहीं है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाती है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होता है? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर ऐसा होता है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाता है? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु का आधा हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को परिमोन को नियंत्रित करता है? तो पुतली। एसआई मात्रकों में वोल्ट मोन नियतांक का मान है। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल के पावर -1। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में। एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल होगा। तो एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल कैसा होगा? तो 0 होगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपित के लिए इकतीस नंबर में निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 131 का टंगस्टन। नेक्स्ट, बत्तीस में है हुक के नियम के अनुसार कम निरूपित के लिए। तो हुक के नियम के अनुसार कम निरूपित के लिए जो है प्रतिबल विकर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक विद्युत धारा का कुचालक है? निम्न में से कौन एक विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का जो कुचालक है वो आसुत जल है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ऊर्जा का खपत जो सबसे कम होता है एलईडी में होता है। रॉकेट की संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत, रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। 37, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है, वो चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा? तो दोगुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा इसका। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? तो उसका कुल ऊर्जा नियत रहेगी। यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग, तो डॉपलर प्रभाव के कारण भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? 139, इसका जो राइट आंसर होगा 139 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च परागम्यता। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल किस पर लगता है? हमेशा तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है। तो संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख वोजाइव वक्र कहलाता है। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जेन का मिश्रण थी? तो स्प्रिंग म्यूल। असमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान का नीला जो रंग होता है इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है
प्रकाश के प्रतिकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है 145 का b nh/2 पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव जो उत्पन्न होता है अणुओं के मध्य सहसंयोजन बल के कारण होता है। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थन है? तो स्पिनोजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो भौतिक राशि के मात्रक जो समान है वेग और चाल का मात्रक समान होता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टेरी शेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है देखते हैं इसको। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, यह सही नहीं है। और बाकी सब सही है। इसकी चाल अपरिवर्तित रहती है, यह सही है। इसकी वेग यानी कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए जो ये सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, इस पर सदैव बल कार्य करता है, ये सभी सही है। लेकिन यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह गलत है। गुरुत्वाकर्षण तुरंत जी का मान किसके साथ घटता है? तो ऊंचाई के साथ घट जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो अधिक होगा। नेक्स्ट, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच की पहचान करें। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बनता है, शुद्ध धातु की पतली परत बनता है कैथोड। एक किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बार सेम टू सेम ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया इसी तरह का। बिहार गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? आयतन वही रहेगा, इसका आयतन अपरिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं, आयतन जस का तस रहेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी R/2 होता है।